Good morning, students. Today, before morning assembly fair, we do exercise. So, are you ready for the exercise? Okay, very good. So, all of you, keep your leg like this, open your legs, and keep your hands. Ma'am. लेफ्ट लेग भी इनको दिखा दीजिए। ओके, हैंड्स अप। सबको सांस लेना है और हाथ को ऊपर लेना। देखो, ऐसे लाइक दिस। और एक बार। Once more. Hands up. Okay, round your fingers. उल्टा घुमाओ, हाथ को उल्टा घुमाओ अभी। वेव्स करो, डू वेव्स। Okay, down your hands. Now head, right, straight, left, straight. Keep your hands. Right, straight, left, straight, right, straight, left, straight. Now up, straight, down, straight, up, straight, down, straight, right, straight, left, straight, right, straight, left, straight. Now round your heads. Round, all of you, round your heads. All of you, round your heads. Okay, keep your hands. Left hand open. Hands up. And bend yourself. Up. Keep your hands. Right hand open. Hands up. Down. Okay, keep your both hands. Hands locked. Up. Okay, join your legs. All of you join your legs. Be in attention position and do like this. Do like this. Run. Run. Run, all of you. Jump. Jump. Jump, all of you jump. Jump, all of you jump. Jump, students. Jump. Okay, stop. Keep your hands and do like this. Ready? Now, join your legs. Hands up. Touch your toes, bend it more. Up. Hands up. Keep your hands back. Bend. Again, jump. Jump, all of you. Jump. All the students jump.
Okay, very good. School, attention. Stand at this. Attention. And make your line straight and get ready for the school morning prayer. समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसी सुविचार के साथ आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज दिनांक 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। आज की प्रार्थना सभा कक्षा दूसरी के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। आज की प्रार्थना सभा के संचालन के लिए मैं अनवी सिंह को बुलाना चाहूँगी। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तो तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा हारती नहीं। मिलेंगे तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इसी सुविचार के साथ आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अनवी सिंह, मैं कक्षा दूसरी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की प्रार्थना के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज की प्रार्थना के लिए मैं कृतिका को बुलाना चाहूँगी। आप सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें एवं सिर झुका लें। Happy
का दाया हाथ निकल दो। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। उनके समृद्धि और विभिन्न संस्कृतियों पे हमें गर्व है। हमें इस युग का भी पौधे का देश सदा बढ़ते रहेंगे। हम अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का आदर करेंगे। सबके साथ व्यवहार करेंगे। देश और संस्कृति को बड़ा करने की प्रगति करते हैं। कल्याण और समृद्धि में हमारा सुप्रीत है। जय हिंद। आज की कविता के लिए मैं आद्या को बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मेरा नाम है आद्या सैनी। मैं कक्षा दूसरी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अपना कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की कविता है दूर देश से आते बन। दूर देश से आते बन, काले बादल भूरे बन, आसमान में घूमा करते, पागल से मत वाले बन, बजा बजा कर ढोल लगा, सज धज के हैं आते बाग, झूम झूम कर मोर नाच, उमड़ घुमड़ कर जब छाते बाग, सागर से गागर बढ़ लाते, झमझम जल बरसाते बाग, धरती पर हरियाली लाते, सबकी प्यास बुझाते बाग। धन्यवाद। आज के सुविचार के लिए मैं शिवांग सिंह को बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम शिवांग सिंह है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा आज का सुविचार है शिक्षा 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 ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। आज के प्रश्न के लिए मैं आकृति को बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम आकृति मौर्य। मैं कक्षा दूसरी की छात्रा हूँ। आज का मेरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री सीपी। इसका सही उत्तर है श्री सीपी राधाकृष्णन। धन्यवाद। आज के शब्द के लिए मैं ऋषभ को बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम ऋषभ यादव। मैं कक्षा दूसरी की छात्र हूँ। मैं आज का शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का मेरा शब्द है जीवनी। इसका अर्थ है जीवन की कहानी। धन्यवाद। ज्ञान की ज्योत से जीवन को सजाया, हर कठिनाई में आपने हमें रास्ता दिखाया। आज के शिक्षिका विषय के लिए आदरणीय अमृता मैम को बुलाना चाहूंगी। आप सभी को पुनः सुप्रभात। आज मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विषय सीखने का आनंद के बारे में बात करना चाहती हूँ। सीखना केवल किताबों में लिखी बातों को याद करना नहीं है, बल्कि यह एक अनोखा अनुभव है जो हमारे जीवन को नई दिशा और नई सोच देता है। जब हम सीखने का बोझ नहीं बल्कि आनंद समझकर करते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे लिए बहुत आसान और रोचक बन जाती है। हर दिन जब हम विद्यालय आते हैं तो हमारे सामने एक नया अवसर होता है, कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया समझने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। सीखने को यही यात्रा हमें समझदार, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। लेकिन इसका वास्तविक सुख तभी मिलता है जब हम इसे दिल से अपनाते हैं, न कि केवल परीक्षा पास करने के लिए। सीखने का आनंद तभी आता है जब हम जिज्ञासा रखते हैं। जिज्ञासा वह जादुई चाबी है जो ज्ञान के हर दरवाजे को खोल देती है। जब हम किसी चीज को समझने की उत्सुकता रखते हैं, चाहे वह गणित का कोई कठिन सवाल हो, विज्ञान का कोई प्रयोग हो या हिंदी का कोई सुंदर पाठ,
तब सीखना एक रोमांचक खेल बन जाता है। इसलिए हमेशा सवाल पूछने से मत घबराइए। जो बच्चे पूछते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सीखना केवल कक्षा के भीतर तक सीमित नहीं है। हर जगह, घर पर, खेल के मैदान में, प्रकृति में, दोस्तों के साथ हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। एक पेड़ भी हमें धैर्य और स्थिरता सिखाता है। सूरज उगना हमें नियमितता का संदेश देता है और खेल हमें टीम वर्क और अनुशासन का महत्व बताते हैं। यदि हम चाहें तो हर अनुभव हमारे लिए सीखने का एक नया अध्याय बन सकता है। सीखने के आनंद और का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेहनत और धैर्य। कभी कभी हमें कुछ चीजें जल्दी समझ नहीं आती। ऐसे में हम निराश होने के बजाय हमें थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। एक कलाकार, एक खिलाड़ी, एक वैज्ञानिक, सभी ने अभ्यास करते करते ही सफलता हासिल की। याद रखिए, धीरे धीरे सीखा गया ज्ञान सबसे मजबूत होता है। यदि हम सीखते समय चेहरे पर मुस्कान रखें और मन में सकारात्मकता, तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। जब आप एक नया शब्द सीखते हैं, एक सवाल हल करते हैं, कोई गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, तो भीतर एक छोटी सी खुशी जागती है। यही खुशी सीखने का असली आनंद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा संदेश यही है कि सीखने को कभी बोझ ना समझें, जो हर दिन आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हर सुबह यह संकल्प लें कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। याद रखिए, जो सीखना बंद कर देते हैं वह बढ़ना भी बंद कर देते हैं, और जो सीखने में आनंद ढूंढ लेता है उसे जीवन में उसकी मंजिल प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। यदि आज किसी का जन्मदिन है तो कृपया कर वह बरामदे में आ जाए। आज शिवाज सिंह का जन्मदिन है तो कृपया कर उन्हें बधाइयाँ दें। खुशियों के सावन को जिसने आता है, सावन से एक रिवाज जिसने आता है, आया तो मेरा अब समय है राष्ट्रगान का। आज के राष्ट्रगान के लिए मैं आयुष को बुलाना चाहूंगी। विद्यालय सावधान, विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जय
All the students, assembly dispersed now. All of you sit down at your respective places. And you all students, all of you move to your respective classes.